यदि परम सत्य तूने पा भी लिया तो तेरा विश्वास करेगा कौन? तो बुद्ध के सिंहासन पर गई, इतना अहंकार तुझमें जागा कैसे है? मैं स्वयं धरती को अपना साक्षी बनाता। आज ये पृथ्वी साक्षी होगी कि सिद्धार्थ ने मारा को कैसे पराजित किया। ये पृथ्वी प्रतीक है कि हम दो विपरीत विचारधाराओं के बीच स्थिर हो सकते हैं, अंतर में और बाहर भी। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो रूप। जब सुख की कामना का अंत हुआ तो दुख का भय समाप्त हुआ। जीवन का उद्देश्य हर जीव को विचरना है, उसे अपनी चेतना जगाना है। आकाश गंगाओं में यात्रा करो, पर पैर धरती पर गड़े होने चाहिए। मैंने पा लिया है सुख दुख, रात दिन, अच्छा बुरा, मन और माया का खेल। परंतु उसके बीच एक मध्य बिंदु है, वही जीवन का स्रोत है। और वो हर मनुष्य की चेतना में, कहीं बाहर नहीं। जो सिद्धार्थ नश्वर था वो तुम नहीं, तुम बुद्ध हो, अविनाशनीय बुद्ध। बुद्ध
अब तक अनेकों फूलों की वर्षा मुझ पर हुई, पर आज पहली बार मैंने एक फूल को जाना, अंतरसात किया। मैं जाग गया तो पूरी प्रकृति ही बदल गई। आज इतनी सघन शांति है जैसे अंतर के नीले आकाश से विचारों के सारे बादल छट गए। मैं भी तुम्हारी तरह स्वच्छंद हो गया। टूट गए सारे बंधन, मिट गए वो अंधेरे जिनमें इतने वर्षों भटका। गहरी नींद में सोया था और अब जाग गया। यदि मैं जाग गया तो सारी मनुष्यता भी जाग सकती है। सब जाग जाए तो पृथ्वी पर शांति और सुख का नया अध्याय शुरू होगा। ये हमारे जोगी नहीं, ये तो कोई देव दिखते हैं। देखो देखो, उनके चेहरे से ही नहीं पर उनके पूरे शरीर से प्रकाश ही प्रकाश बह रहा है। मुनि को कुछ हो गया है। हे वृक्ष, जैसे माँ अपनी कोख में एक बीज को संभाल के उसे एक नया जीवन देती है, उसी प्रकार तुमने मुझे एक नया जीवन दिया। शत शत प्रणाम। जाके सुजाता दीदी को जल्दी बुला ला, कहना जोगी जाग गए।